हेलो एवरीवन। गोल्डन पॉइंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है परसेंटेज और इसमें एक इम्पोर्टेंट टाइप है आय व्यय पर आधारित प्रश्न, उसको पढ़ेंगे। दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की एक दिन की आय 1000 रुपये है और वो 600 रुपये खर्च कर देता है और बचे कितने फिर 400 रुपये। तो आपसे पूछे उसकी इनकम टोटल जो है 1000 रुपये है वो कैसे डिवाइड हो गई है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि जो इनकम होती है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। 600 प्लस 400 यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा और बचत दोनों को मिला देंगे तो वापस क्या हो जाएगी, इनकम। तो आपको पता चल गया कि इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। यहाँ से हम एक्सपेंडिचर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इनकम में से क्या घटा देंगे, सेविंग। और सेविंग निकालना तो क्या करेंगे, ये एक्सपेंडिचर घटा देंगे इनकम में से, तो हमारा सेविंग निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है, 20% सेविंग करता है। यदि उसका मासिक खर्चा जो है वो 6000 रुपये है ओ तो उसकी मासिक बचत कितनी है, यानी कि महीने की जो उसकी सेविंग कितनी है वो बतानी है। देखिए कोई भी सैलरी होती है ना वो 100% होती है, हमें इसको 100% ही मानना है। और जो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसकी जो बचत है ना वो 20% है, सेविंग कितनी है, 20% है। तो उसकी हमें इनकम पता है कि 100% है और सेविंग इतनी है, तो बचेगा क्या, एक्सपेंडिचर। वो कितना हो जाएगा, 80%। तभी तो होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितना होता है, इनकम। तो यहाँ से पता चल गया कि 80% क्या उसका एक्सपेंडिचर है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6000 रुपये। उसका खर्चा कितना दिया हुआ है, 6000। तो जो 80% है वो कितना है, 6000 रुपये के बराबर। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 8 से इसको काटोगे तो कितने पर कटेगा, 75। 1% की वैल्यू कितनी है, 75। क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसकी बचत कितनी है, बचत कितनी है उसकी, सेविंग जो हो 20%। तो ये आई है 1% की वैल्यू। 20% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1% को। तो 20% इतना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना हो जाएगा 75 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 75 में 150, 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति की कुल आय 20% जो अपनी वो खर्च के रूप में खर्च करता है मकान के किराए के रूप में, और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1800 की है तो उसकी कुल आय कितनी है, टोटल इनकम हमें बतानी है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि आय आपको मान लीजिए 100% है और उसका ये कहे कि 20% उसका खर्च कर दिया, ठीक है, और अब कहे कि शेष का 20% निकालना है, तो शेष का 20% निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, इस 100 का 20 निकालेंगे। 20% खर्च करने के बाद जो एक्सपेंडिचर होने के बाद कितना बचेगा, 80%। इस 80% का हम कितना निकालेंगे, क्या, 20%। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना कि शेष क्या होगा, इसको पहले हटा देंगे 20% को, बचा कितना, 80% का 20% हम निकालेंगे। ठीक है, न कि इसका 100 का 20%। ओके। इस क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि 20% जो उसकी मकान के किराए के रूप में खर्च है वो है, जैसे 100% इनकम है टोटल, उसका 20% तो उसने मकान के किराए खर्च कर दिया, तो बचा कितना, क्योंकि इसमें लास्ट में बचत दे रखी है तो हम बचत ही निकालेंगे डायरेक्ट। तो कितना है, मल्टीप्लाई 80/100, 100 मान लेते हैं उसकी टोटल इनकम, उसका हमने निकाल दिया 80%। आगे क्या है, जो शेष है ना, अब ये शेष ही बचा है, 20% को उठाने के बाद में शेष बचा है ये, तो शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है और फिर उसकी बचत 1800 रुपये है। तो जो 70% खर्च करता है ना, अब वो नहीं निकालेंगे, अब निकालेंगे 30% जो बची है, क्योंकि लास्ट में पास फिर बचत ही बच जाएगी। ठीक है। तो इसका 70% जो शेष खर्च कर दिया घरेलू चीज़ों पर उसको उठा देंगे तो कितना बचेगा, अब 30%, 30%। ओके। अब ये किसके बराबर है, 1800 की। ये टोटल क्या है, सेविंग ही आई है डायरेक्ट। कितनी हो गई ये, 1800 रुपये। अब इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0,
इन 2 ज़ीरो से ये 3 से 600 और 8 से 600 काटेंगे तो आ जाएगा 75। अब जो 1 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 75 और 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 7500। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 100% जो है कितना हो 7500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखिए, एक आदमी अपनी इनकम का 24% मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार पर खर्च करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय क्या है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना चाहिए, इसमें कहीं भी शेष का जिक्र नहीं, भाई शेष आय का, इसमें डायरेक्ट है कि 24% और 62%, तो ये डायरेक्ट ही 100% का वैल्यू निकालना हमें। टोटल सैलरी उसकी मान लीजिए 100% है, इनकम है, तो उसने क्या कहा कि इसका 24% मकान के किराए पर, ठीक है, और फिर 62% किस पर खर्च कर दिया उसने, परिवार की, उसके परिवार के ऊपर, तो 24% ये खर्च कर दिया, 62% ये 100 का ही है डायरेक्ट, यानी कि 100 का 24% और 100 का ही 62% है, तो दोनों कितने हो गई है, इनको ऐड करने पर 86%। ये क्या है 86% एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर इनकम ये क्या है 100%, इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, तो कितना हो जाएगा हमारा 100 में से 86 घटाएं तो 14%। और जो 14% ये बचत है, ये बचत कितनी दी उसने 1300 रुपये, तो यहाँ पर 1400 की वैल्यू 14% इज इक्वल टू 6300। तो यहाँ से कि क्या निकालना हमें, कुल आय 100% निकालनी है, तो 1% इज इक्वल टू, यहाँ से काटेंगे इसको 7 से, ये हो जाएगा 900 और फिर बचेगा 2 से इसको काटेंगे तो 450, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 450, और हमें निकालनी है 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी 45,000। ठीक है, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 45,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें कहा गया कि राम का खर्चा और बचत का जो अनुपात है, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात कितना है 3:2। यदि उसकी आय 10% की वृद्धि हो जाती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी जो बचत में कितनी परसेंट वृद्धि होगी। इसके हम आपको 2 मेथड बताएंगे, एक बिल्कुल शॉर्ट है, एक इसका जो ओरिजिनल मेथड है वो। चलिए देखते हैं, पहला एक मेथड इसका जो ओरिजिनल तरीके से, जो मतलब 3:2 में हमें दिया है एक्सपेंडिचर और सेविंग। हम है मान लेते हैं इसकी एक्सपेंडिचर 300 रुपये है और रेशियो के अकॉर्डिंग मानेंगे 2 और 3 है, तो और सेविंग मान लेते हैं इसकी 200 रुपये है। हमें पता है कि जो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होगी, इनकम कितनी हो जाएगी इसकी 500 रुपये, ये जो है ऊपर लिख देते हैं इनकम। ठीक है, ओके। फिर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10% की वृद्धि होती है किसमें, आय में, यानी कि आय में 10% वृद्धि हो गई, ये पहली वाली आय है, और सेकंड टाइम जब इंक्रीमेंट होगा 10%, तो 500 का 10% कितना होगा 50, और इसमें 50 ऐड कर देंगे 500 में, तो नई इनकम आ जाएगी इंक्रीमेंट होने के बाद 550 रुपये। आगे क्या कहा गया है इसमें, और उसका एक्सपेंडिचर है वो 12% बढ़ जाता है, तो 300 में अगर 12% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 का 12% हो गया 36, इसमें बढ़ा देंगे 36, तो ये हो जाएगा 336 रुपये प्लस। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना सेविंग कितनी होगी, इनकम ये है और एक्सपेंडिचर ये है, तो न्यू सेविंग क्या आ जाएगी, 550 में से 336 घटा देंगे, तो 550 में 336 घटाने पर जो न्यू सेविंग है वो आ जाएगी 10, यहाँ से 4 और या 4 में से 3 गया 1, 5 में से तो 214 रुपये। तो ये क्या है सेविंग, ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम न्यू जो हमारी आई है। अब इसमें पूछा है कि उसकी बचत जो है वो कितनी % वृद्धि हो गई, पहले बचत 200 रुपये थी और अब कितनी हो गई है 214 रुपये, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसमें 14 का इंक्रीमेंट हो गया, तो जो इंक्रीमेंट हुआ कितना 14 का, किसके ऊपर हुआ है, जो पहले वैल्यू थी ना ओरिजिनल उसके ऊपर, पहले क्या थी 200 से चेंज हुआ कितना 214, जो चेंज कितना हुआ है 14, और किस पे 200 पे, तो 200 पे। ठीक है, और कित परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
2 0 से 2 0 ये इस कट जाएगी। तो जो सेविंग है वो कितनी परसेंट इंक्रीज़ हो गई, न्यू वाली जो सेविंग वो 7% इंक्रीज़ हो गई। ओके, चलिए शॉर्ट मेथड से देखते हैं। हमें दिया था एक्सपेंडिचर और सेविंग 3:2, ठीक है। तो इसमें पहले क्या कहा गया है कि इस आय जो है वो 10% वृद्धि हो गई। यदि इनकम में वृद्धि हो ना तो हम उसको लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इनकम 10% इंक्रीज हुई है। ये अब इस पर लगाएंगे हम एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो और जो एक्सपेंडिचर हो कितना बढ़ जाता है 12%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 12%। तो सेविंग भी कुछ वृद्धि हुई है ना, वो निकालनी है। वो मान लेते हैं हम X% से जो उसकी सेविंग है वो बढ़ गई। अब इसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो 12 और 10 का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पर लिख देंगे 2। इससे कंपेयर करेंगे 2 जो है किसके बराबर आया है 2 के, ये 2 और ये 2 बराबर है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 1। इधर जो है 1 अगर 3 है तो 3 क्या हो जाएगा, तो यदि 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखना है गौर से 10 से यहाँ बड़ा है 12, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा इधर 10 यहाँ पर कम होगा, यानी कि इनकम है। एक्सपेंडिचर अगर बड़ा है ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है उसमें एक्सपेंडिचर अगर यदि ज़्यादा है तो सेविंग क्या होगी कम। तो अगर इधर देखना ये अगर ज़्यादा है, ठीक है, और तो इधर ये वैल्यू क्या होगी कम, बस ये ध्यान रखना आप। तो 10 में से इस 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7%, ठीक है। और वैल्यू 10 में से 3 घटाया है यानी कि 10 - 3, तो वैल्यू क्या आई है 7 और क्या है पॉजिटिव, तो मतलब इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, चलिए उसको देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 53, अरविंद अपनी आय का 75% खर्चा करता है। आय जो है वो कितनी है 75%, उसका खर्च करता है। तो 75% का रिफ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी कितनी हो जाएगी 25 × 75, 25 × 100, 3/4। तो ये जो नीचे है ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर होता है चेंज वैसे, लेकिन इसमें क्या है जो 4 है वो क्या हो गया हमारी इनकम, और ये क्या है एक्सपेंडिचर। आपको इनकम पता है एक्सपेंडिचर पता है तो आप सेविंग निकाल देंगे। इनकम जो होता है वो क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। यहाँ से हमारी इनकम कितनी आई है 4, नीचे है वो इनकम होती है और ऊपर इसमें एक्सपेंडिचर दिया क्योंकि एक्सपेंडिचर की वैल्यू ही है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ से 3 और इनकम क्या हो जाएगा, कितना ऐड करें इसके अंदर 1, 3 और 1 4, तभी तो इनकम आएगी। तो सेविंग कितनी हो गई 1। अब हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का यहाँ से पता चल गया, रेशियो कितना है 3:1। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, आय में 20% की वृद्धि हो गई, इनकम को लिखेंगे हम मिडल में यहाँ, ठीक है। 20% एलिगेशन लगाएंगे इसके ऊपर अब। और फिर जो उसका खर्चा है उसमें 10% की वृद्धि हो गई। खर्चा क्या है एक्सपेंडिचर इधर, तो इसमें 10% की वृद्धि हो गई। फिर तदनुसार उसकी बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी वो निकालनी है हमें। तो इनका डिफरेंस देखिए 10 और 20 का डिफरेंस कितना है 10। यहाँ से पहले देखेंगे इनका डिफरेंस, क्योंकि एलिगेशन क्या होता है इनका डिफरेंस देखते हैं कितना हो जाएगा 10। अब जो 10 है यदि सेविंग 1 की वैल्यू इसके बराबर पुट करें, 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो इधर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की मल्टीप्लाई 10 से करवा देंगे तो कितना हो जाएगा 30। 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 × 3 3, और 10 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 30, तो इसलिए 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब इधर देखिए 20 से यहाँ 10 क्या है कमी है ना, और तो यहाँ देखिए 20 से 10 तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर इधर ये कम है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 20 में 30 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 50। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या कर देते माइनस, यानी कि अगर वैल्यू ज़्यादा होती इससे प्लस नहीं देखना, ये देखना वैल्यू ये कम है तो ये क्या हुआ है कम है, और ये इधर क्या कर देंगे इसको प्लस इसमें ऐड कर देंगे। फिर आपको ये देखना जैसे 10 से या 12 ज़्यादा है ना तो इधर क्या कर देंगे प्लस है ये कि इधर फिर क्या हो जाएगा माइनस। जैसे यहाँ 20 से 10 क्या है कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 20 में ये वाला ऐड करना है, इस केस में ये घटाना था, ठीक है।
चलिए इसी पे बेस एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए 57 का, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। 75% खर्च कर देता है, ये क्या है? एक्सपेंडिचर। तो मतलब 75% मतलब 3/4 फ्रैक्शन में, यानी कि आपको पता चल गया नीचे क्या है? इनकम, और ये क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमें बस रेशियो चाहिए है इनकम का, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। तो यहाँ से आपको पता है कि सेविंग कितनी हो जाएगी? 1। सेविंग है यहाँ पर 1 है, इनका डिफरेंस। तो रेशियो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग कितनी है? 1। ओके, नाउ इसमें 20% उसकी जो आय है, इनकम बढ़ जाती है। आय जो इनकम वो यहाँ 20% इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें दिया है कि खर्चा जो है वो 15% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ गया। और उसकी बचत कितनी परसेंट बढ़ती हो जाएगी वो बतानी है। बचत एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो हमें एक एलिगेशन लगाएंगे इसके ऊपर। 15 और 10, इनका डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ आगे जाएगा 5, और 1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 = 5, 3 की वैल्यू 15। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15। ओके, नाउ हमें ये देखना है 20 से या 15 कम है ये इधर, तो इधर क्या करना है? प्लस। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा? ये 35। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट अब 35 क्या है ये? प्लस। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट, इनकी वृद्धि हुई है, वृद्धि ही पूछा है इसमें वैसे भी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना 20 से या 15 कम हुआ है ना, यानी कि कम है, तो इस साइड फिर पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। जैसे इस केस में 20 से यहाँ 10 कम हुआ है ना, तो फिर इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि जो ये वैल्यू है ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले केस में देखिए जैसे 10 से या 12 प्लस हुआ है ना यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस, यानी कि इस 10 में से ये वाली वैल्यू कटा देंगे। 10 - 3 तब क्या आएगा? 7। तो 7% इंक्रीज यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा ये 50%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% एक जो डोनेट है ये डोनेशन में देता है, और वह इन दोनों जो खर्चों पर, ये इसका मतलब खर्च है, खर्च पर क्या मतलब ये जो दोनों हैं इनके ऊपर कितना खर्च करता है? 2310 रुपये। तो उसे उस महीने का वेतन निकालना है, कुल वेतन कितनी है जो उसकी सैलरी है वो टोटल। तो इसके अंदर क्या दिया है? 30% और 3% है ना, तो टोटल कितना हो गया ये? 30% खर्च जो ना वो दोनों को ऐड कर देंगे, 30 और 3 को, क्योंकि दोनों खर्च ही हैं। 33%, और उसकी जो टोटल जो खर्च दी दोनों की कितनी दी है? 2310 रुपये। तो यहाँ से एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको काट देंगे 11 से 3, यहाँ से 2, और यहाँ पे बच जाएगा 1, 11 पे जाएगा 210, और फिर 3 से काट देंगे तो 7, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आएगा यहाँ से? 70 रुपये। 3 7 21 तो 70 हो गया ना, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी? 70 रुपये। फिर हमें निकालना इसके अंदर कुल वेतन, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% यानी 7,000 रुपये। ये तो ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 का, एक जो एक्स कुछ व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो टोटल कितना होगा ये? 40%। 40%, 40% की वैल्यू इसमें दी है 17,600 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 17,600 अपॉन में 40, और हमें निकालनी कितनी? 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, इसको काटो 4 से 16 और फिर 1 और फिर 16 हो गया, तो 4 से फिर 16, 0 ये, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो 100% कितनी आ जाएगी? 440,000। तो ये 40,000 रुपये इसकी उस महीने का वेतन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।